दर्शकों, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं प्रशांत भारद्वाज। इस समय की एक बड़ी अपडेट साउथ कश्मीर के पुलवामा डिस्ट्रिक्ट से। वहां सिक्योरिटी फोर्सेज ने लश्कर ए तोयबा के एक टेरर मॉड्यूल को ध्वस्त किया है और वहां पर 3 OGW जो लश्कर ए तोयबा से संबंधित थे उन्हें गिरफ्तार किया गया है। जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक पुलिस को, जो पुलवामा पुलिस है, उसे इंफॉर्मेशन मिली थी कि इलाके के अंदर कुछ मिलिटेंट मूवमेंट देखी गई है। उसके बाद में पुलवामा पुलिस ने सेना की 55 RR और CRPF की 182वीं बटालियन के साथ मिलकर एक ऑपरेशन चलाया, जिसमें 3 जो OGW हैं, ओवरग्राउंड वर्कर लश्कर ए तोयबा के, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार LET OGW की पहचान जो है वो आमिर नजीर हाजर वल्द नजीर अहमद हाजर निवासी वागाम, सुहेल अहमद भट्ट वल्द अब्दुल रशीद भट्ट और नासिर हुसैन वल्द बशीर अहमद गनई, दोनों निवासी चिनार बाग पुलवामा के तौर पर हुई है। तीनों जो आरोपी हैं वो तीनों लश्कर ए तोयबा के आतंकवादियों के इशारे पर काम कर रहे थे और ये जो लश्कर ए तोयबा का एक आतंकवादी है आरिफ हाजर और रेहान, उसके दिशा निर्देशों पे काम कर रहे थे। इनके पास से एक ग्रेनेड, AK-47 राइफल के 13 राउंड और कुछ अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है। मैं आपको बता दूं कि सिक्योरिटी फोर्सेज लगातार जो बैकबोन मिलिटेंट ग्रुप्स की OGWs, उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। कल भी 3 OGW को गिरफ्तार किया गया था पुलवामा में ही, और उन्हें जब पकड़ा गया तो वो एक टेरर मॉड्यूल निकला जो ग्रेनेड फेंकने के पिछले कुछ दिनों में हुए कश्मीर आदि के विभिन्न हिस्सों में, उसमें वो शामिल था। उसमें से एक जो OGW था उसने एक आर्मी कैंप पर ग्रेनेड अटैक किया था और ये जो लोग पकड़े गए थे ये श्रीनगर सेंट्रल जेल में बंद 2 आतंकवादियों के इशारों पर काम कर रहे थे। उनके द्वारा जो इंस्ट्रक्शंस उन्हें मिलती थी उसके पर वो काम कर रहे थे। तो इसके बाद में इसी तरीके से नॉर्थ कश्मीर में भी एक OGW को गिरफ्तार किया गया, उससे AK-56 राइफल, उसके लाइव 30 राउंड भी बरामद किए। इस तरह लगातार सिक्योरिटी फोर्सेज की ये कोशिश है कि जिस तरीके से कश्मीर वादी में एक्टिव विभिन्न जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनकी लीडरशिप को खत्म कर दिया गया है, उसी तरीके से अब जो चोट है वो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन की बैकबोन कहलाने वाले OGWs हैं। OGW को लगातार पकड़ा जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जैसे ही सूचना मिलती है सिक्योरिटी फोर्सेज उन्हें पकड़ते हैं और उन्हें सजा दिलवा रहे हैं। तो इस तरीके से ये एक बड़ी कामयाबी। तो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि पुलवामा में लश्कर ए तोयबा के एक टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए 3 OGWs को गिरफ्तार किया गया है। कल जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो एक और जो टेरर मॉड्यूल था वो भी लश्कर का था। तो अगर हम ये कहें कि लश्कर ए तोयबा और जैश-ए मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों पर लगातार जो चोट पहुंचाई जा रही है सिक्योरिटी फोर्सेज से, वो कहीं ना कहीं इस बात का सबूत है कि अब वो छटपटा रहे हैं, जो बाकी बचे हुए मिलिटेंट्स हैं वो छटपटा रहे हैं। जहां तक फॉरेन मिलिटेंट्स की बात है या जिन्हें हम पाकिस्तानी मिलिटेंट कहते हैं उनकी बात है, तो वो सामने नहीं आ रहे हैं क्योंकि उन्हें सामने आने के लिए कुछ सहारा चाहिए और सहारा देने लायक लोकल मिलिटेंट्स की तादाद जो है वो काफी कम हो गई है। अब उन्होंने रणनीति बदली है, वो निर्दोष नागरिकों को या भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ग्रेनेड अटैक करके सिक्योरिटी फोर्सेज के जवानों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि रविवार को अमीरा कदल श्रीनगर में हुआ, जिसमें 2 मासूम नागरिकों की जान चली गई, जिसमें एक बच्ची जो काफी होनहार मानी गई थी, मेधावी स्टूडेंट थी, उसकी जान चली गई थी। 2 पुलिसकर्मियों समेत 20 से ज्यादा लोग घायल भी हुए थे जिनका उपचार चल रहा है। तो इस तरीके से जो OGW हैं वो लगातार सिक्योरिटी फोर्सेज के रडार पर हैं और उन्हें लगातार पकड़ा जा रहा है। तो ये जो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में लश्कर ए तोयबा के एक टेरर मॉड्यूल को
ध्वस्त किया गया है और 3 OGW को गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में कानून की संबंधित सेक्शंस के तहत पुलिस स्टेशन पुलवामा में केस FIR नंबर 47 के तहत दर्ज किया गया है और इसमें आगे कार्रवाई की जा रही है। ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि कुछ और OGWs का पता लगेगा, कुछ और मिलिटेंट्स के मददगारों का पता लगेगा और उनके खिलाफ भी जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।